हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की। नंबर एनालॉजी में बार बार बताता हूं कि एक ऐसा चैप्टर है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। इसमें नए नए लॉजिक बनते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 64 का रिलेशन 32 से है तो 84 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। अब 64 का रिलेशन तो 32 से बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए। आप कहेंगे यहाँ पर 64 है, अगर 64 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 32 आ जाएगा। उसी तरीके से 84 है, 84 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 42 आ जाएगा। 42 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में आपका 42 दे रखा है। आंसर कर दिया आपने, ठीक है, आंसर आपने कर दिया। सही तरीका है, बिल्कुल आपने आंसर कर दिया 42। अब देखिए इसका एक और तरीका है, क्या उसे देखिए। जो तरीका एक और है वो क्या है उसे देखिए, ठीक है। उससे भी आंसर क्या निकल के आएगा आपका, उसे देखिए। यहाँ पर जो 6 है पहली संख्या, 6 को रखिए, ठीक है, 6 का स्क्वायर कीजिए। और जो बाद वाली संख्या है यहाँ पर 4, इसको माइनस करिए, ठीक है। बात समझ में आइए। तो 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36, और उसमें से कर देंगे आप -4 तो आएगा आपका 32। एक तरीका तो सीधा सीधा 2 से डिवाइड करके 32 आ रहा है, और एक तरीका ये भी है, पहली संख्या का स्क्वायर किया, दूसरी संख्या को माइनस किया, तब भी 32 मिला। तो यहाँ भी वही करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, दूसरी संख्या को माइनस कर देंगे। यहाँ पर 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64, और माइनस कर देंगे इसमें से 4, तो आपका आंसर आएगा 64 में 4 जाएगा 60। ये आपका आंसर आ गया। तो 60 भी ऑप्शन में दे रखा है और 42 भी ऑप्शन में है। कौन सा आंसर होगा आपका, ठीक है। बात यही समझ में आ रही है कि नहीं। आप कहेंगे सर हमने तो 42 आंसर कर दिया पहले, आप कहेंगे सर 60 भी इसका आंसर आ रहा है, तो रियल आंसर क्या है ये बता दीजिए हमें। रियल आंसर है दोस्तों आपका 60। क्यों रियल आंसर है, देखिए। ये जो मेथड इसमें लगा हुआ है, ये मेथड ऊपर वाला, ये वाला मेथड जो लगा हुआ है, तो आप मुझे ये बता दीजिए इस वाले मेथड में और इस वाले नीचे वाले मेथड में कौन सा कठिन मेथड है। कौन सा वाला कठिन है, नीचे वाला कठिन है, ये बात आप कहेंगे, ठीक है। नीचे वाला मेथड कठिन है, तो यही आपका आंसर है। जो रियल आंसर है, जो एग्जामिनर ने रियल आंसर पुट किया है वो 60 है, और 60 निकल के आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो आप सोचते हैं घर पे आकर के कि मेरा 80% हो गया, मेरा 60% हो गया, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसमें पता चलता है कि आप फेल हो चुके हैं। वो फेल होने का कारण क्या है, वो यही कारण है कि आपने सोचा कि ये आंसर होगा, और जबकि आंसर ये था ही नहीं, ये गलत था। यही कारण होता है बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है कि हम तो सही करके आते हैं, पता नहीं क्यों हमारा टेस्ट एग्ज़ाम पास नहीं होता, क्यों फेल हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को पहले आप क्लियर कीजिए, आपका एग्ज़ाम कभी फेल नहीं होगा, आप हमेशा पास होंगे, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को पहचान के चलिएगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3, 5, 7, 9, 13। भाई देखिए 3 से 5 हो गया तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 से 7 हो गया तो 5 में भी 2 जोड़ेंगे 7, तो यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा। आप कहेंगे सर यहाँ भी 2 जोड़ दो, तो 7 में 2 जोड़ दूंगा 9 हो जाएगा। 9 आपके ऑप्शन में भी दे रखा है, आप कहेंगे ये सही हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर 9 आएगा तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए, यहाँ तो 13 दे रखा है। अगर यही सीरीज आपको बनानी है, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, यहाँ 11 आना चाहिए, लेकिन 13 दे रखा है। तो सीरीज आपकी ये 2 बार नहीं लगेगी। कोई और लॉजिक होगा, उसे पहचानिए। देखिए अगर यहाँ पर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सभी क्या है, प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर दे रखे हैं आपको। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, क्लियर है, अभाज्य संख्या दे रखी है आपको ये। अब देखिए सबसे यहाँ पर अभाज्य संख्या जो दे रखी है वो 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है। अगर आप यहाँ 9 रखेंगे, 9 तो अभाज्य है नहीं, 9 तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो 7 के बाद में जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 11, और 11 के बाद में अभाज्य संख्या आती है आपकी 13। तो आपके प्रश्न का आंसर 11, बी ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 52 का रिलेशन 49 से बनाना है, वही 64 का रिलेशन आपको बनेगा, ठीक है। देखिए 52 का रिलेशन 49 से कैसे बन सकता है, संख्या को ध्यान से देख लीजिए, बन गया। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 होता है, और 7 का स्क्वायर 49,
उसी तरीके से 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होता है और 10 का स्क्वायर 100। सी ऑप्शन में सही आंसर दे रखा है। हो गया आपका आंसर बिल्कुल सही। क्लियर है ना, किसी को कोई समस्या यहाँ पर तो होने वाली नहीं है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 का रिलेशन 9 से है तो 26 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। 14 का रिलेशन 9 से है। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न बन सकता है, क्या तरीका रहेगा यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करने का, क्योंकि प्रश्न बहुत ही कठिन है। ठीक है, प्रश्न बहुत कठिन लग रहा है यहाँ पर। देखिए कैसे, यहाँ पर 14 से 9 बना लीजिए। अगर कभी कभी क्या होता है कि 14 से 9 नहीं बना तो 9 से 14 बना लीजिए, ऐसे कर लेंगे आप, क्योंकि दोनों में ही तो रिलेशन फाइंड करना होता है। तो यहाँ देखिए दूसरी संख्या 9 है, अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई 2 से करूँ और उसमें से करूँगा -4 तो 9 दूनी का 18, 18 में से -4 करेंगे तो 18 में से 4 जाएगा 14 आपका आएगा ये वाला। दूसरी संख्या से हमने पहली संख्या बनाई है तो यहाँ पर भी दूसरी संख्या से पहली संख्या बनाएंगे। तो दूसरी संख्या अगर मैं 17 रखूँगा तो 17 का मल्टीप्लाई देखिए यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से करेंगे तो 70 दूनी का 34 और 34 में से 4 माइनस करूँगा तो 30 आ जाएगा, ये गलत। 26 आना चाहिए। 31 को लूँगा तो और बड़ी संख्या हो जाएगी, ये भी गलत। 13 को लेंगे, 13 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 26, 26 में से 4 घटा देंगे तो 22 आएगा, लेकिन यहाँ तो 26 दे रखा है, ये भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही, लेकिन टेस्ट हम करेंगे। 15 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 30, 30 में से घटा देंगे 4 तो 26 बिल्कुल सही। यहाँ पर कौन संख्या आएगी दोस्तों 15। 15 का मल्टीप्लाई हम कितने से करेंगे, जब यहाँ मल्टीप्लाई 2 से किया तो यहाँ भी 2 से कर दो, यहाँ 4 माइनस किया तो यहाँ भी 4 माइनस कर दो। 15 दूनी का 30 माइनस कर दो 4, 30 में से 4 जाएगा, आंसर आएगा 26। ये 26 आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर कौन संख्या आएगी वो आपको बताना है, यहाँ पर आएगी 15, डी ऑप्शन वाला सही आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 का रिलेशन 150 से है तो 8 का रिलेशन किस संख्याओं से बनेगा। देखिए दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी जब कर रहे हैं तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर और क्यूब याद करना कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है स्क्वायर और क्यूब याद करना, वही यहाँ पर मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी जगह मदद करते हैं स्क्वायर और क्यूब, आपको याद होना चाहिए। देखिए 5 से आपको 150 बनाना है तो कैसे बना पाएंगे। 5 का रिलेशन 150 से, देखिए यहाँ पर जो 5 है इस 5 का एक बार तो क्यू कीजिए और एक बार स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 5 का क्यू होता है 125 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों को जोड़ेंगे 125 और 25 ये होता है 150, तो 150 आपका बन गया। वही रिलेशन यहाँ पर बना दीजिए। भाई देखिए 5 था तो हमने 5 का क्यू किया, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 8 है तो मैं 8 का क्यू करूँगा प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू होता है आपका 512 प्लस 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, दोनों को जोड़ दीजिए। 2 और 4 6, 1 और 6 7 और ये 5, 576 आपका आंसर आ जाएगा। 576 दे रखा है सी ऑप्शन में। क्लियर दोस्तों सभी को प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 से 24 बन रहा है तो 37 से क्या बनेगा। भाई 11 से 34 बन रहा है तो 37 से क्या बनेगा, ये कह रहा है प्रश्न में। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। घूमते रह जाओगे आप, इस प्रश्न का आंसर नहीं ढूंढ पाओगे, ऐसा प्रश्न बता रहा हूँ मैं। चाहो तो खुद से करके देख लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करके देख लीजिए, क्या इसका आंसर आ जाए मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। 11 से 24, यहाँ पर क्या है दोस्तों 11 है, और आप अगर मैं प्राइम नंबर की यहाँ पर बात करूँ, प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूँ, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होती हैं। तो 11 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है, 13 आता है। भाई 11 दे रखा, हमने 11 ले लिया, 11 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13 आता है। तो 11 और 13 को जोड़ दो, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा सीधा सीधा। भाई देखिए 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, हमने लिख लिया, और 11 के बाद वाला जो प्राइम नंबर है उसको भी लिख के जोड़ देंगे तो ये संख्या मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर भी वही रिलेशन बनाना, तो 37 हमारा क्या है, 37 हमारा प्राइम नंबर है, और 37 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है उसको जोड़ दीजिए। तो 37 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो 41 आता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, संख्या मिल जाएगी। 7 और 1 8, 3 और 4 7, 78 आ जाएगी। 78 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। तो उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 342, 453, 831। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी संख्याएं जब दी जाती हैं तो संख्याओं को ध्यान से देखना होता है।
अब मैं यहाँ पर संख्याओं को ध्यान से देखूंगा तो पहली संख्या का रिलेशन मैं पहली से बनाऊंगा, तो 3 से 4 हुआ, 3 से 4 होने का मतलब प्लस का 1, 3 में 1 जोड़ा 4। अब दूसरी संख्या का रिलेशन मैं दूसरी से बनाऊंगा, तो 4 से 5 हो गया, मतलब 4 में भी 1 जोड़ा 5। अब तीसरी संख्या का मैं तीसरी से बना दूंगा, तो 2 से हो गया 3, इसमें भी 1 जोड़ा। इन सभी संख्याओं में 1 जोड़ करके लिखा गया। भाई 3 में 1 जोड़ा 4 हो गया, 4 में 1 जोड़ा 5 और 2 में 1 जोड़ा 3। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 3 में भी 1 जोड़ेंगे तो 4 और 1 में भी 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा 942। आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, बात सभी की समझ में आ गई है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 है, 30 है, 20 है, यहाँ पर क्या आएगा। ऐसे ही प्रश्नों में स्टूडेंट फंस जाता है, बिल्कुल अटक जाता है, लेकिन तरीका हम बता रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं अटकेंगे। देखिए 12 दे रखा है, क्या करना है, 12 के फैक्टर कर लीजिए। भाई 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 को 5 गुने 6। देखिए ऐसी जगह पे जब हम फैक्टर करते हैं तो हमको ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनके बीच का अंतर 1 आए। तो 3 और 4 का अंतर 1 आएगा, 5 और 6 का अंतर 1 आएगा। इस तरीके से हमको फैक्टर करने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 20 दे रखा है, तो 20 के फैक्टर क्या होंगे, 4 गुने 5। अब देखिए यहाँ पर क्या था, 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद अगली संख्या 5 के बाद 6। अब उसी तरीके से यहाँ पर 4 है, भाई यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। देखिए 3 के बाद 4 है, तो 4 की अगली संख्या यहाँ पर 5, भाई जो बाद वाली संख्या है उसकी अगली संख्या, तो यहाँ पर जो बाद वाली संख्या उसकी अगली संख्या आएगी यहाँ पर 6, और 6 गुने 7 हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद उसकी अगली संख्या तो 6 के बाद उसकी अगली संख्या, 6 सत्ते 42। किस ऑप्शन में भाई 42, आप कहेंगे सर डी ऑप्शन 42 दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 63, 80, 120 क्वेश्चन मार्क। अगर आप कहें तो मैं ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे कर नहीं पाएंगे इस प्रश्न को, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए मैं इस प्रश्न को होमवर्क के लिए दे देता हूं। अगर आप नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अगले वीडियो में इस प्रश्न को करा दूंगा। अभी ये प्रश्न होमवर्क के लिए, और इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका जो रियल आंसर है वो है 143। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो जितने बच्चों का आंसर 143 आ रहा है उनका सभी का सही है। बी ऑप्शन जिन बच्चों को आ रहा है सभी का सही है। तो होमवर्क के लिए मैंने प्रश्न दिया है, आंसर भी बता दिया क्या आएगा, तरीका आपको लगाना है। ठीक है, कमेंट कीजिए अपना अपना आंसर। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।